वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बातें जो करेंगे आज क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है। और इसमें पोखरियाल साहब ने पहले ही बता दिया था, अनाउंसमेंट कल ही उनका किया हुआ था कि आज जो है वो शायद वो डेट नहीं बताए हैं कि वो कब आएगा, लेकिन आज उसका रिजल्ट आने वाला है। तो उसी के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट क्लास 12 का जो कल आया था उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी हुआ था। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स से उनको देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए मतलब मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि रिजल्ट को कैसे देखेंगे। मेथड कुछ यहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊँगा, कुछ साइट के बारे में बताऊँगा। ओके, और वीडियो के लास्ट में मैं ये बताऊँगा कि कैसे अपने आप को रिजल्ट आने के बाद अपने आप को पेशेंस रखना है, और रिएक्शन कैसा होना चाहिए। चाहे आप इसमें आपका अच्छा मार्क्स आए, चाहे मे भी ख़राब मार्क्स आए। ख़राब मार्क्स आने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि सबको पता है कि यहाँ पे जो है कोई सरप्राइज रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। मैं पिछला वीडियो में बताया था कि उसमें हुआ क्या था कि पिछले साल और पिछले के पिछले साल हमेशा सीबीएसई के द्वारा हमेशा सरप्राइज रिजल्ट अब आते रहता है, मतलब कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार सीबीएसई के द्वारा जो है क्लास 10th के लिए खास करके ये पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ गया है। सो इसीलिए आप लोग के लिए अच्छी बात है। सो और एक चीज़ यहाँ पे सबको पता है, कल मैंने बताया था कि शायद मेरिट लिस्ट यहाँ पे कोई आपको नहीं इस बार शो होगा। इसके पीछे शायद रीजन जो भी है कोविड-19 भी हो सकता है। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने मुझे पूछा कि सर ये मेरिट लिस्ट क्या होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि जो पोजीशन है कि यानी कि नंबर 1 का, नंबर 2 का, नंबर 3 का, तो उसमें यहाँ पे शो इस बार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट के बारे में इतना ही था। सो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टी जो कल क्लास 12 के बच्चे को एक्चुअली क्या हो रहा था कि जब वो साइट पे गए, सीबीएसई के साइट पे, तो वहाँ पे क्या देखा कि 2-3 घंटे तक साइट जो बिल्कुल वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा था, यानी कि वहाँ पे रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा था। एक्चुअली सीबीएसई के द्वारा ये कहना है कि रिजल्ट कम्प्लीटली अपलोड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसके पीछे कारण क्या है कि अब एग्जैक्टली क्लास 12th में अप्रोक्सीमेट 12 लाख अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स है। वहाँ पे क्या है कि अगर एक साइड पे जाकर के खोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे वो क्रैश हो गया था। सो सीबीएसई के द्वारा जो क्या किया गया, अलग अलग मेथड के मतलब वहाँ प्रोवाइड किया गया ताकि आप वहाँ से अपना देख सके रिजल्ट को। सो सबसे पहले एक जो उसका नॉर्मली जो सीबीएसई का जो होता है साइट cbse.nic.in, तो वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक और है cbseresult.nic.in पे भी, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। अगर वहाँ से अगर आपको रिजल्ट मिल नहीं पाता है तो आप एक ऐप आता है डिजी लॉकर ऐप, है ना। डिजी लॉकर ऐप आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक दिया हुआ है। आप इसमें जा कर के अपना मार्कशीट भी देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो क्लास 10th 12th के लिए ही ये अभी क्रिएट में हुआ है। ये मतलब कोई भी ह्यूमन है जो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लें कि आई कार्ड हो गया, चाहे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसमें आप अपना डिजिटली रूप से आप उसको स्टोर कर सकते हो, उसको बाद में भी देख सकते हो। तो सबके लिए है। और इसके अलावा हमारे नाम से भी एक ऐप है, उमंग ऐप, जो मैंने नहीं किया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं किया है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और इस बार क्या किया कि एक टेलीफोन नंबर उन्होंने दे रखा है उसका, जैसे कि दिल्ली के जो बच्चे हैं तो उनको तो कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो
दिल्ली के जो स्टूडेंट है वो ओनली 24300699, यस 24300699 के द्वारा पे कॉल करके ही उनको बात हो जाएगा, यानी कि वो रिजल्ट के बारे में वहाँ से आस्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लिया कोई आउटसाइड दिल्ली है तो वहाँ पे आप कोड लगा लेना 011 आप कोड लगा करके भी आप टॉक कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हाँ इसके अलावा और होता है कि अगर इंडिविजुअली आप यहाँ पे इसके बाद भी जो इतना मैंने अभी 3-4 मेथड बताया, इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअली एसएमएस जो है आप सीबीएसई क्लास सीबीएसई 10th रोल नंबर और साथ में 7738 हाँ 7738 इस पर आप मैसेज करोगे तो आपको इंडिविजुअली जो है आपका क्या रिजल्ट रहा तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए इसे सरकार के द्वारा इस बार फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि बच्चे आसानी से इसको देख सकें। इसके अलावा अगर बात करें कि कुछ यहाँ पे पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग भी किया गया है, जैसे कि आफ्टर द रिजल्ट बहुत सारे बच्चों को कुछ रिजल्ट से मार्कशीट से लेकर इशू हो सकता है, रिजल्ट से लेकर इशू हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने 13 to 27 जुलाई तक उन्होंने क्या किया है इस बार कि एक टोल फ्री नंबर दिया है, और वहाँ पे जाकर के आप जितने भी इंक्वायरियाँ है जो भी आपका इश्यू हो रहा है रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप उस नंबर पे कॉल करके प्राप्त कर सकते। उससे आप नंबर उसका नोट कर सकते हैं 1800118004 1800118004, ठीक है। इस सब चीज़ के अलावा हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा कि क्लास 12 का जो रिजल्ट इस बार जो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 89% जो बच्चे पास किए हैं, बिल्कुल हाँ। और अगर देखा जाए इसको कंपेयर किया जाए 2019 से, तो वहाँ पे क्या देखने को मिला था कि वहाँ पे बच्चे को 83.40 के अप्रोक्सीमेट बच्चे 2019 में पास किए। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि जो पास का परसेंटेज है यहाँ पे 5% इंक्रीमेंट किया है क्लास 12 के लिए, है ना। वो एक्चुअली वहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट है क्लास 12 में एज कम्पेयर टू द क्लास 10th बहुत ही कम है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि क्लास 10 का रिजल्ट स्वाभाविक सी बात है कि अच्छा ही आने वाला है, ठीक है ना। और क्लास 10th का रिजल्ट अगर 2019 की बात करें तो 91.1% के अप्रॉक्सीमेट जो है वहाँ पे बच्चे का रिजल्ट आया था। तो आप आसपास के लोगों से जो पिछला बार एग्जाम दिए थे आप पूछ सकते हो कि क्या उसका रिजल्ट रहा है। तो मतलब सबको मिले थे अच्छे मार्क्स मिले थे, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 2019 में अगर 91.9% बच्चे पास किए हैं, तो अगर मैं और एक्चुअली मैं सबका डाटा देख रहा था तो 2080 में जो डाटा है पास का वो शायद अप्रोक्सीमेट आपको 18 पॉइंट समथिंग के मतलब अप्रोक्सीमेट था, यानी कि वो 4% इंक्रीमेंट करके हुआ था। इस बार जो 2019 में जो रिजल्ट आया था 2018 के कंपेयर में वो 4% इंक्रीमेंट किया था। तो आप यहाँ से ड्यू टू कोविड-19 इस बार जो सरकार क्या किया है वो कहीं ना कहीं वो आपको रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होना ही होना, यानी कि आप अब श्योर रहिए, आप ज़्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज द ऑल अबाउट नॉट लास्ट बट कम्प्लीटली यहाँ पे जो हम लोग का है कुछ रिजल्ट से लेकर के कुछ डिफ़िकल्टी था, उसी को लेकर मैंने यहाँ पे टॉक किया हूँ। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि क्लास 12 के रिजल्ट भी कल आया और 10th का रिजल्ट भी आएगा और आगे भी रिजल्ट आने वाले हैं। आप तो इसके लेकर के किसी बच्चे के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ है, दैट मीन्स कि शायद अच्छे मार्क्स नहीं आए हुए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा अपने आप को पैनिक हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को टेंशन हो जाए। हालांकि ये मैं बात बोल रहा हूँ तो जिस बच्चे का रिजल्ट खराब आया है थोड़ा सा मतलब वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा उसको अपने आप में संभालने में थोड़ा सा टेंशन रहता है, क्योंकि एक साल के लिए लेकर के थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन ये बात भी है, ये जो रिजल्ट अगर आपका थोड़ा सा डाउन हुआ है तो कहीं ना कहीं ये आपका अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो ऐसे सोच करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि
ये सिर्फ पूरे अगर हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा कि जिस कि जो भी स्टूडेंट को एज ए 10th में 12th में या किसी भी एग्ज़ाम वगैरह में रिजल्ट अगर किसी भी कारण के लेकर के खराब आया था, तो उसके बाद भी जो क्या उन्होंने किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तो आपको भी ये जो है एक तरह से कभी डिमोलाइज नहीं होना है, मतलब पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा अपने आप को सब्र रखना है और वहाँ से ध्यान हटाना है। ठीक है ना, और थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे करने से जो है आगे आपका मतलब जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो लाइफ है, जो और भी ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, तो आप पहले भी किए हैं। ठीक है ना, ये सब तो एक टाइम है। ठीक है, एक हम लोग का पड़ाव था। ठीक है ना, जर्नी है, जर्नी में ही मज़ा आता है। ठीक है ना, सो हमेशा जो है वो रिजल्ट अगर थोड़ा सा भी अगर और रिजल्ट अगर आपका अच्छा है तो वहाँ पे अपने आप में एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा मिठाइयाँ खाइए। ठीक है ना, ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादा मतलब ये स्टे सेफ रहिए, ज़्यादा थोड़ा सा ये नहीं हो कि थोड़ा सा घूमने उमने लगे तो कोविड-19 में भी थोड़ा सा वहाँ पे भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं यही करूँगा, अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आज मैं अपने लेक्चर को वीडियो को आज का एंड करता हूं, और थैंक्स फॉर द वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुडे रिजल्ट। ओके, सो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो से कुछ फ्रूटफुल मिलता है, यानी कि आपको हेल्पफुल मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड लोग के बीच। कुछ अगर सजेशन आपको लगता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।